की जय। हरे कृष्णा। तो हमें सेवा मिली है फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट 3 चैप्टर्स का ओवरव्यू प्रेजेंट करने के लिए। तो ओवरव्यू अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जब हम ओवरव्यू देते हैं तो हमें कनेक्टिविटी मिलती है चैप्टर टू चैप्टर और कैंटो टू कैंटो। हमें पता लगता है कि चीज़ें कैसे किस ऑर्डर में प्लेस की गई हैं, यानी कि व्हाट इज़ वेयर। तो हम लोगों को जैसा कि हमें पता है कि भागवतम का जो ज्ञान है, ये नॉलेज भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में डाली। उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी के निर्देशानुसार व्यास देव जी ने इसे लिपिबद्ध किया। फिर व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। फिर इसी भागवतम का रिपीटिशन हुआ सूत गोस्वामी द्वारा। जिस भागवत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो सूत गोस्वामी द्वारा उच्चारित है। तो भागवतम के हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर में जो है व्यास देव जी पहले ही अपने भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी कि मैं देवकी पुत्र, देवकी नंदन वासुदेव पुत्र को नमस्कार करता हूँ। तो जो पहले 3 श्लोक हैं भागवतम के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिल्यूड ऑफ भागवतम। तो जो पहला श्लोक है वो ग्लोरीफाई करता है एब्सोल्यूट ट्रुथ को। तो इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा कंसेप्शन क्लियर किया है गॉड और एब्सोल्यूट ट्रुथ। गॉड मीन्स कंट्रोलर और एब्सोल्यूट ट्रुथ मीन्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस। तो पहला जो श्लोक इंडिकेट कर रहा है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को इंडिकेट कर रहा है। जन्मादि अस्य यथा अन्यत इतरश्च अर्थेषु अभिग्रह सुराट, कि जो भगवान हैं वो सब कारणों के कारण हैं। वो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण है। वो स्वतंत्र हैं, वो स्वराट हैं, और उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया है, और उनके ही शक्तियों द्वारा बड़े बड़े देवी देवता विमोहित हो जाते हैं, और ये जो भगवान है अपने ही धाम में रहते हैं। तो व्यास देव जी ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। जो सेकंड है वो ग्लोरीफाई करता है श्रीमद् भागवतम को, यानी कि भागवतम जो है इट रिजेक्ट्स, इट किक्स आउट ऑल द कैटव धर्मा, और इट प्रपाउंड्स द ट्रुथ। वो परम सत्य को दर्शाता है, और जो भी इसको श्रद्धापूर्वक ध्यान से इसका श्रवण करता है भगवान उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। और तीसरा जो श्लोक है, इट्स एन इन्विटेशन टू ह्यूमैनिटी। इनवाइट करा सब लोगों को कि आओ भागवतम सुनो, यानी कि भागवतम की तुलना की गई है एक कल्प वृक्ष के पके हुए फल के समान, और जब कोई शुद्ध वक्त बोलता है तो और भी मीठा हो जाता है। तो ये सबके लिए, हम सबके लिए उपलब्ध है, और हमें इसका बार बार सेवन करना चाहिए। तो ये जो 3 श्लोक हैं दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम 4th वर्स से जाएंगे। हम लोगों ने चैप्टर वाइज प्रेजेंटेशन नहीं दी क्योंकि टाइम का अभाव है, तो हमने पूरे चैप्टर्स को एक समरी बनाया और उसका एसेंस निकाला, वो जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है कि सारे जो 88,000 ऋषि मुनि हेडेड बाय शौनक ऋषि, वो सब जो है इकट्ठे होते हैं और 1,000 साल के यज्ञ करने का वो संकल्प लेते हैं। उस समय फिर वो क्या करते हैं कि सूत गोस्वामी को चुनते हैं और उनके पास जाते हैं, उन्होंने व्यास गद्दी देते हैं। अब हम देखेंगे कि सूत गोस्वामी को ही क्यों चुनते हैं, अभी हम देखेंगे। भागवतम में तो शौनक मुनि जो हैं, और जितने भी ऋषि हैं दे आर हेडेड बाय शौनक मुनि, वही प्रश्न पूछते हैं। परंतु हम जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ऋषि मुनिस, तो एवरीवन विल आस्क द क्वेश्चन। 6 प्रश्न पूछते हैं, वो जाते हैं और सूत गोस्वामी से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, और वो 6 प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से। आइए जल्दी स्टार्ट। तो जी स्लाइड्स भी हैं, हर क्वेश्चन हर आंसर पे चेंज।
हे मुनिवर, हमारे हृदय में कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। कृपया करके उनका उत्तर देने की कृपा करें। हे मुनिवर, आप समस्त पापों से मुक्त हैं। आपने वेद पुराणों का अध्ययन भी किया है और व्याख्या भी की है। आप सबसे बड़े वेदांती हैं। आप शुद्ध, सरल और विनम्र हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। सूत गोस्वामी जी के पास क्यों आए हैं? हे ऋषिगण, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। यः स्वानुभावखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमिति तितीर्षितां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तमव्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सूत गोस्वामी अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया सरल विधि से बताइए कि सभी जीवों के लिए परम कल्याणकारी क्या है। हे ऋषिवर, कलयुग में सभी की आयु कम है। वे मंदबुद्धि हैं और झगड़ालू भी हैं। इसलिए आप कृपया करके सभी शास्त्रों का सार बताइए, जिससे सभी जीवों का कल्याण हो। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान की प्रेममयी सेवा। सह वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। हे मुनिवर, भगवान कृष्ण के प्रकट होने का क्या प्रयोजन था, कृपया हमें बताइए। जो लोग शुद्ध सतोगुण में हैं, उनके मध्य अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, जिससे उन सभी के हृदय में भगवत धाम जाने के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। हे मुनिवर, भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए और सृष्टि से उनका क्या संबंध है, ये भी बताइए। हे ऋषियों, आपके प्रश्न अत्यंत ही उत्तम हैं। मुन्यः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे ऋषियों, अब आप पुरुष अवतार के विषय में सुनिए। पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। सबसे पहले कारणोदक्षाई विष्णु, जिनसे समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में उसी प्रकार वास करते हैं जैसे कि काष्ठ में अग्नि। हे मुनिवर, भगवान की लीला अवतार का वर्णन कीजिए। हम सब भगवान और उनके अवतारों के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हे ब्राह्मणों, भगवान के लीला अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जैसे जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। किंतु फिर भी भगवान के कुछ प्रमुख लीला अवतार हैं। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वामन, नरसिंह इत्यादि। किंतु ये सभी अवतार भगवान के अंश मात्र हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हे मुनिवर, भगवान कृष्ण के अंतर्धान के पश्चात धर्म ने किसकी शरण ली? भगवान के जाने के पश्चात श्रीमद् भागवतम भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेषा पुराणार्को अधुनोदितः। तो कृष्ण ने धर्म ने किसकी शरण ली? भागवतम की शरण ली। नेक्स्ट, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। तो भागवतम जो है इट्स अ साउंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। भगवान और भागवतम में कोई अंतर नहीं है। भगवान का जो ग्रंथ अवतार है वो भागवतम है। भागवतम इज़ अ क्रीम ऑफ ऑल लिटरेचर्स।
प्रभुपाद ने कंपेयर किया है भागवतम स्टडी को भगवत दर्शन से। अगर हम भागवतम को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें भगवान के दर्शन हर पृष्ठ पर होते हैं। अब हम समय का अभाव है इसलिए फटाफट जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या टीचिंग्स हैं हमने ली हैं इन चैप्टर से, क्योंकि हमने ऐसे ही बोला कि हमने चैप्टर वाइज नहीं किया। तो जो सबसे बड़ी टीचिंग्स ऑफ ऑल टीचिंग ऑफ ऑल टीचिंग्स इज, पिछली स्लाइड, इसमें एते चांस कला पुंसा कृष्ण तू भगवान स्वयं, यानी कि और सब जो है इनकारनेशन है, इसमें तू शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी इनकारनेशन है बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। नेक्स्ट इट्स एन एम्परर वर्स, जो कि भगवान की स्थिति को दर्शाता है कि भगवान कौन है। ये जो है परिभाष सूत्र ऑफ भागवतम। परिभाष सूत्र मीन्स जैसे एक राजा होता है और राजा के इर्द गिर्द सब होते हैं, तो इसी श्लोक के आसपास सारे श्लोक घूमते हैं और जितने भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है इसी श्लोक के अकॉर्डिंग होती है। इट एक्ट्स एज ए लेंस, इट इज़ एसेंस ऑफ द भागवतम। ये जो सूत्र है ये एक की है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट बाबू, इसके बाद हमने जो 3 मेन टीचिंग्स ली हैं इससे कि आउट ऑफ 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस श्रवण एंड कीर्तन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सुखदेव स्वामी ने और सूत गोस्वामी ने कीर्तन किया और परीक्षित महाराज ने श्रवण किया और साल्वेशन हुआ उनसे। और जो भी स्पीकर है जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है उसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। एज अ प्रीचर हमें भी इन गुणों का विकास करना चाहिए। जैसे कि पहले इन क्वेश्चन आंसर्स में बताया सूत ऋषियों ने कि एक जो स्पीकर है ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस, एक्सपर्ट इन एक्सप्लेनिंग स्क्रिप्चर्स, सीनियर मोस्ट स्कॉलर द वेदास, ही शुड बी जेंटल, प्योर, सिंपल, सबमिसिव, एंड अलॉन्ग विद दैट टीचर शुड बी ए गुड डिसाइपल। एक गुरु को एक अच्छा शिष्य भी होना चाहिए। जैसे कि अभी सूत गोस्वामी ने कुछ भी बोलने से पहले अपने गुरु को याद किया, उनको प्रणाम किया और उनसे कृपा की याचना की। और इसके बाद एक श्रोता के साथ साथ वक्ता को भी सुनने के लिए बहुत उत्सुक होना चाहिए। वक्ता को बहुत कन्विक्शन और फेथ होना चाहिए श्रोता पे, और एक पूरे अटेंशन से सुनना चाहिए। डिवोशनल सर्विस हमें तभी मिलती है, वन हु इज़ ईगर टू हियर देन ओनली ही अचीव्स द लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड। जब हमें उत्सुकता होगी तभी हमें प्रेममय भक्ति मिलेगी। और ये उत्सुकता कब मिलेगी? जब हम शुद्ध भक्तों का सेवा करेंगे। ओनली देन वी विल गेट दिस ईगरनेस टू हियर। और हियरिंग जो है बहुत अटेंशन से होना चाहिए, और इट शुड बी इन ए वेरी सबमिसिव एंड चैलेंजिंग, नॉट चैलेंजिंग मूड, इट शुड बी वेरी सबमिसिव। तो ध्यानपूर्वक श्रवण करने से क्या होता है? प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस, आध्यात्मिक उन्नति होती है, भय से मुक्ति होती है, प्योरिफिकेशन होता है, और सब प्रकार के पापों से मुक्ति होती है, लिबरेशन फ्रॉम ऑल द सिंस। यस, नेक्स्ट कुछ पर्सनल रियलाइजेशंस जो हम लोगों की है गैदर्ड, कि हम लोगों को भागवतम में पहले से ज़्यादा कन्विक्शन हुआ है। पढ़ने का जो तरीका है, पहले हम उठाते थे और पढ़ लेते थे एज ए स्टोरी। अगर हम अपना बताएं तो पूरी भागवतम पढ़ ली, पर अभी भी नहीं पता कि क्या चीज़ कहाँ है, यानी कि व्हाट इज़ वेयर। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ओवरव्यू। और जब आप पढ़ रहे हैं तो देर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस। और हियरिंग में यह है कि पहले जो है कैसे भी हियरिंग हो जाती थी, लाइक किचन में काम करते एयरपॉड लगा लो, गाड़ी में इधर उधर, पर अब ऐसा होता है कि एक टाइम दिया जाता है कि इतना टाइम तो फोकस्ड हियरिंग कर लो। ये ज़रूर करनी है, चाहे थोड़ी करो, लेकिन उसको ध्यानपूर्वक करो और उसको रिपीट करो कि मैंने क्या सुना, एटलीस्ट कुछ लाइनें हमें याद रहें। और वही अप्लाई होता है चैंटिंग पे, क्योंकि चैंटिंग भी क्या है? कीर्तन और श्रवण। तो जब ये चीज़ आती है कि वन शुड हियर विद रैप्ट अटेंशन, ओनली देन वन कैन अटेन लव ऑफ कृष्णा। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो ये चीज़ें सब याद आती हैं, तो बार बार प्रयास होता है कि जो हम बोल रहे हैं महामंत्र उसको ध्यान से सुना जाए। दिस इज़ ऑल्सो हियरिंग। तो हमारा ये रियलाइजेशन है कि हमारा हियरिंग में और
भागवतम को पढ़ने का जो तरीका है उसमें बहुत चेंज आया है। थैंक यू सो मच। अभी बहुत कुछ है कहने को, लेकिन प्रभु जी का रात को जो मैसेज आया कि 10 to 12 मिनट्स, देन इवन देन वी हैव क्रॉस 12 मिनट्स, आई थिंक 15 मिनट हो गए। सो कोई भी अगर गलती हो गई हो तो उसकी क्षमा याचना चाहते हैं, फटाफट में बोल। वेरी नाइस। हाँ हाँ, यस यस, नेक्स्ट ग्रुप आ जाइए फटाफट। जो हमने भेजा था वही दिखाना। हाँ, आपने कल रात को भेजा है ना मेरे को। क्लास से आई थी ना आलोचना से, उसके बाद यही है ना? हाँ जी। आप कर लो। नीचे बैठ के करना। नहीं कोई नहीं, तो बैठ जाइए। हरे कृष्णा। तो हमें सेकंड यूनिट प्रेजेंट करने की सेवा मिली है, और सेकंड यूनिट जैसे आप सब जानते ही हैं 1340 से लेकर 1711 तक है। तो हमने चैप्टर वाइज किया है, और चैप्टर वाइज ओवरव्यू प्लस उसकी जो शिक्षाएं और पर्सनल रियलाइजेशन। तो जैसे अभी आपने सुना कैसे भागवतम का फ्लो जा रहा है, उससे आगे 1340, तो 1340 में श्रीमद् भागवतम की ग्लोरिफिकेशन आती है। 40th श्लोक में स्पेशली 7 क्वालिटीज़ श्रीमद् भागवतम की हैं। उसके बाद बताते हैं कि भागवतम सभी शास्त्रों का सार है। और 43 में जैसे अभी आपने देखा कि 6 क्वेश्चन पूछे, तो जो लास्ट 6 क्वेश्चन है उसका आंसर कि धर्म भगवान के स्वधाम जाने पर धर्म ने किसकी शरण ली, है ना, पुराण आदि को दुनोदिता। तो और फिर 44 में जैसे सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, तो 44 में सूत गोस्वामी क्या कहते हैं कि जो मैंने सुना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड यूज है निविष्ट। कैसे सुना? एकाग्रचित होकर सुना। तो श्रवण कैसे करना है? एकाग्रचित हो गए। और इस पर प्रभु जी ने बहुत अच्छा हमें 3 स्टेप्स कराए थे श्रवण के। श्रवण क्या थे? श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था यथाधीतम यथामति। तो वो धीतम कैसे होगा, अनुभूति कैसे आएगी, जब ये 3 स्टेप से हम करेंगे। तो यहाँ पे 40 से लेके 44 तक जो शिक्षाएं हम ले सकते हैं कि भागवतम जो पढ़ने जा रहे हैं, कोई ऐसा नॉवल नहीं है, कोई मैगजीन नहीं है, उसकी ग्लोरिफिकेशन क्या भगवान का अवतार है, सभी वेदों का सार है, और भी बहुत सारी ग्लोरिफिकेशन है, वो हम देख सकते हैं। और श्रवण कैसे करना है। और इससे रियलाइजेशन ये रही कि जब ये मैंने पढ़ा, मैं अपनी पर्सनल रियलाइजेशन बताना चाहूँगी कि पहले क्या होता था, जब मैं रीडिंग करती थी तो ऐसे ही कर जाती थी, और बाद में पूरा हफ्ता रीडिंग करने के बाद भी अगर मैं सोचूं कि पूरे हफ्ते क्या रीडिंग की, तो मेरी झोली में कुछ नहीं होता था, कुछ याद ही नहीं होता था। लेकिन जब प्रभु जी ने एक्सरसाइज कराई, उसके बाद हमने क्या शुरू किया, एक तो ग्रुप रीडिंग शुरू की, और साथ में 45 मिनट्स हम रीड करते हैं, और 15 मिनट्स क्या रीड किया उसमें मनन करते हैं। तो उस चर्निंग से फ़र्क ये हुआ कि अब थोड़ा रहता है दिमाग में कि क्या हमने किया। तो ये पर्सनल रियलाइजेशन है। फिर हम 4th चैप्टर पे आते हैं। तो 4th चैप्टर है नारद मुनि का प्राकट्य। तो इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले 13 जो श्लोक हैं, तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से अब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कि जब भी हम किसी सीनियर से मिलें तो कैसे उनका संग करना चाहिए। खाली साथ में बैठने से, तो प्रभुपाद कहते हैं मच्छर भी साथ में बैठता है, तो ऐसे नहीं। तो कैसे हम कर सकते हैं, एक हमारे पास अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए पूछने के लिए। तो शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। 14 से 25 में व्यासदेव वेदों का विभाजन कर रहे हैं। 26 से 31 में व्यासदेव जी का असंतोष, और फिर नारद मुनि आते हैं। तो पहले 1 से 13 में जो शौनक आदि ऋषि हैं, वो 3 विषयों में
तीन चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला श्रीमद् भागवतम के बारे में, कैसे आई, कैसे उन्हें प्रेरणा मिली व्यासदेव को इसके लिखने की, तो ये सब प्रश्न शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं। फिर परीक्षित महाराज के बारे में, उनके जन्म, कर्म, और जो उन्होंने राज्य का त्याग करके गंगा नदी पे बैठे तो वो क्यों किया उन्होंने, ये प्रश्न उन्होंने पूछा। और तीसरा प्रश्न उनका था सुखदेव गोस्वामी के बारे में, कि कैसे सुखदेव गोस्वामी वहाँ आए, कैसे हस्तिनापुर के निवासियों ने उन्हें वहाँ पहचाना। तो इसमें जो हमने इस जो पार्ट है 1 to 13, इसमें हमने आगे एक बहुत अच्छी फर्स्ट ही जो वर्स था उसमें था कि कैसे, जैसे हम सब प्रचार करने का प्रयास करते हैं तो वो अनुभूति की जो बात हो रही थी, अगर आप 3rd चैप्टर से कनेक्शन प्रभुपाद जोड़ रहे हैं कि जो अनुभूति है वो कैसे होती है, अनुभूति का मतलब क्या है, ये फर्स्ट जो श्लोक है उसमें अच्छे से प्रभुपाद बता रहे हैं कि पूर्वती आचार्यों का हमें उल्लंघन नहीं करना, उन पर पूरा विश्वास करना है, और जो प्रचारक है उसको उत्तम ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के लिए जैसे हम ये कोर्सेज कर रहे हैं या रीडिंग करते हैं, और ऐसे ही विशिष्ट अवसर पर विषय को उत्तम ढंग से प्रस्तुत करना, ये उसमें एक्सप्लेन करें प्रभुपाद। और विषय को बोलते समय आपको याद होगा प्रभु जी ने बहुत एक्सरसाइज कराई थी कि कैसे हम जब क्लास लेने जाएं तो क्या क्या हम कर सकते हैं, तो पूरी एक्टिविटी हम लोगों ने इस पे की थी। फिर उससे आगे आता है कि नेक्स्ट मंथ, फिर इसमें फर्स्ट ही वर्स में जो असेंबली है, जो श्रोता की असेंबली है, उसमें जो लीडर है उसके गुण, तो 3 गुण हमने वहाँ देखे थे कि वो ज्येष्ठ, सभा के प्रधान और विद्वान, तो ये था। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी के 5 गुण करें हमने इसमें, नेक्स्ट मंथ, तो ये 5 गुण सुखदेव गोस्वामी के, कि जो भागवतम इतनी महत्वपूर्ण है उसको कहने वाले के गुण क्या है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि जो वक्ता है उनके जो कितने गुण हैं उनमें, ये सारे गुण। और उसके बाद परीक्षित महाराज जो श्रवण कर रहे हैं उस भागवतम को, उनके गुण, तो उनके हमने 10, 11, 12 3 जो श्लोक हैं उनमें गुण आगे चलेंगे, तो उनमें ये गुण महाराज परीक्षित के ये 9 गुण आते हैं। स्पेशली जो 12वां श्लोक है तो उसको हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि शिवाय लोकस, नहीं ऊपर वाले मतलब, शिवाय लोकस से उत्तम श्लोक परायण परम आचार्य, तो हमने अपने आचार्यों में भी देखे थे ये गुण कि कैसे हमारे आचार्यों में भी ये गुण है ना। और एक प्रीचर में, एज ए एक लीडर, एक प्रीचर में ये गुण होने चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में। फिर आगे चलते हैं, फिर जो हमारा सेकंड पार्ट है 14 to जहाँ पे जो व्यास देव हैं अलग अलग वेदों को बांट रहे हैं। तो उन्होंने बांटा क्यों? क्योंकि उन्हें कल देखा आगे कलयुग है और कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, तो ये उन्होंने दोष देखे कलयुग में, और कलयुग में दोष देखने के बाद उन्होंने वेदों को बांटा। आगे चलिए मुझे, तो पहले एक ही यजुर्वेद था, उसको 4 भागों में बांटा, और उन्होंने जो स्त्री हैं, शूद्र हैं, मतलब जो वैष्णव होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो ये देखते हैं कि सभी को कृपा मिले, तो उन्होंने स्त्रियों शूद्रों के लिए पुराण लिखे, और फिर जो बाकी जो है सभी ऋषियों को बांट दिया, और इसलिए बांटा क्योंकि ये सही से फैल सके। और फिर इसमें प्रभु जी ने, आपको याद होगा, हमने 6 फिलॉसफी प्रभु जी ने बहुत डिटेल में कराई थी, तो वो भी बड़ा अच्छा था कि क्या अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैत, और कैसे अचिंता भेदाभेद तत्व आया, जिसमें हमारा ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय टिका हुआ है, तो हम उसको भी अच्छे से समझ पाए थे। यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था। फिर उससे आगे 26 से 27 में इतनी सब रचनाएं करने के बाद, मतलब इतना उन्होंने प्रयास किया, इतने पुराण लिख दिए, मतलब इतने वेद लिखे, पुराण लिखे, फिर भी वो असंतुष्ट हैं। तो यहाँ पे हमें एसेंस पता चलता है कि अगर भगवान की कथाओं का श्रवण, वहाँ पे उनकी जो लीलाएं हैं उनका उन्होंने विशेष रूप से वर्णन नहीं किया, ऐसा उन्हें लग रहा था। तो ऐसे कई बार हमें भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कमी फील हो सकती है ना, तो हम सोचते हैं क्या हुआ, किस लिए हो रहा है, तो हमें ऐसे मनन करना चाहिए। यहाँ व्यासदेव जी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे वो मनन करते हैं, और मनन करने के बाद उसको रेक्टिफाई करने की सोच रहे होते, इतने में ही नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि फिर उन्हें आगे अब नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। अब इस चैप्टर से जो मेरी पर्सनल रियलाइजेशन शिक्षाएं तो हमने कर ही ली, और पर्सनल रियलाइजेशन क्या है
कि जो प्रभु जी ने क्लासरूम में जो बताया था कि अलग अलग कैसे हमें प्रेजेंट करना चाहिए, खासकर जो था रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। उसमें एक पॉइंट था कि जब हम कोई जोक सुनाते हैं, तो जब मैं पहले क्लास में कोई जोक सुनाती थी ना, तो कई बार कुछ वर्ड बहुत ना ऐसे जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बातचीत करते हुए बोल देते हैं, तो ऐसे मैं कई बार यूज़ कर लेती थी। लेकिन जब प्रभु जी ने वो चीज़ दी तो एकदम वो पॉइंट मेरे दिमाग में सेट हो गया। तो अब मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि जब भी ऐसा क्लास में कोई ऐसा जोक बोलना भी है, तो वर्ड्स पे बहुत मैं ध्यान रखती हूँ कि वो वर्ड्स ऐसे ना हो जिससे किसी को भी हर्ट हो जाए। तो ये मेरी पर्सनलाइजेशन है। अब नारद जी का माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, उसमें है व्यासदेव के लिए श्रीमद् भागवतम पर नारद के निर्देश। उसमें हम 1 से 7 श्लोक है। उसमें क्या है कि व्यासदेव की शिक्षा। तो जैसे अभी माता जी ने बताया कि व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथों का संकलन किया, पर वो अभी क्या थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, बहुत विचलित थे। तो उस वक़्त नारद जी वहाँ पे आते हैं और नारद जी उनसे पूछते हैं कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो, तो कहीं तुम विचलित तो नहीं हो। उसके बाद व्यासदेव क्या करते हैं कि व्यासदेव उनसे प्रश्न पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं जो विचलित हूँ उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और मेरे विचलन का रीज़न क्या है। तो हमें यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है कि हम लोग भी जब भक्ति मार्ग पे हैं तो कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जहाँ पे हम विचलित हो जाते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसे व्यासदेव ने नारद मुनि की करी। उसके बाद नारद मुनि बोलना शुरू करते हैं, उनकी 2 त्रुटियाँ बताते हैं कि तुमने 2 गलतियाँ की थी। और क्या गलतियाँ बताते हैं कि जब भी तुमने जो दर्शन है, जिस भी दर्शन शास्त्र में भगवान की महिमा का गुणगान नहीं है, वो बिल्कुल व्यर्थ है। मतलब वैसे तो एक शौक लग सकता है कि इतना कुछ लिखने के बाद क्या बोल रहे हैं कि जो तुमने लिखा वो बिल्कुल व्यर्थ है। और उसके बाद बता रहे हैं कि तुमने 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन तुमने क्या किया, भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद क्या करते हैं कि 10 और 11 श्लोक में वो 2 शास्त्रों का वर्गीकरण करते हैं। किस तरह से कि जो भी शास्त्र भगवान की महिमा का गुणगान नहीं करते वो क्या है कि कौओं के तीर्थों के समान है। और ये बताते हैं जो भी शास्त्र जिसमें भगवान के रूप गुण नाम लीला का वर्णन है, वो पूरी की पूरी विचलित जो भी संस्कृति है उसमें क्या ला सकते हैं, एक मेजर चेंज ला सकते हैं। उसके बाद 12 से 16 में बता रहे हैं कि भक्ति ही सबका सार है और बार बार इस पे बल दे रहे हैं कि तुम्हें भगवान की गुण रूप लीलाओं का लोगों को वर्णन करना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि भक्ति को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 17 से 19 में बता रहे हैं कि भक्ति में हमेशा उन्नति होती है, पतन में भी हानि नहीं होती। क्योंकि वो बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी भगवान के चरणों का आस्वादन कर लिया तो वो बार बार उसके बारे में ही सोचता है, उसके बारे में ही मनन करता है, इसलिए कभी उसका पतन नहीं हो सकता। और उसके बाद 20 से 22 में नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश देते हैं और उनका मेन उपदेश होता है कि भक्ति के बारे में ही वर्णन करो, भक्ति के बारे में लिखो। उसके बाद नेक्स्ट में अब सबसे ज़्यादा हम किसी की बात को कैसे समझ सकते हैं, जब वो अपनी पर्सनल एग्जाम्पल से बताता है। पर्सनल एग्जाम्पल हमारे, अगर हम भी कई बार कहते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, कोई कहता है अच्छी तरह से, तो हम कहते हैं कौन कर रहा है हम उसको फॉलो करने का प्रयास करें, है ना। तो अब क्या है कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, अपना जन्म के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से मेरा जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ, फिर मैंने कैसे भक्ति वेदांतियों की सेवा करी, उनकी कृपा से मेरे को उनका उच्चिष्ट मिला। उच्चिष्ट से क्या हुआ, तुरंत पाप नष्ट हो गए और हृदय जो हो गया वो शुद्ध हो गया। उसके बाद जब हृदय शुद्ध हो गया तो भगवान के विषय में सुनने की क्या बढ़ गई, रुचि बढ़ गई। और जब रुचि बढ़ गई तो रजो और तमोगुण का आवरण बिल्कुल लुप्त हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट चला दो, नेक्स्ट चला दो। और उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट वाला चला, तो उसके बाद क्या हो गया, जो ज्ञान था, जो उनको ज्ञान मिला, उससे क्या हुआ कि कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका।
और ये भी समझ सका कि कोई भी, और जो ये जान लेता है कि भगवान की शक्तियों के बारे में, उसको दोबारा से इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। और फिर 32 to 40 में व्यासदेव जो है अपना निर्णायक उपदेश देते हैं, और उसमें क्या है कि भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। अगर जो भी हम कार्य करते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो हमें इस जन्म में बांधता है, और अगर हम भगवान की सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो हमें छुड़ाता है। और 37 to 40 में वो भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए उनको उपदेश देते हैं। नेक्स्ट चलिए। और इसमें जो हमने मेन शिक्षा जो मुझे लगी, शिक्षाएं तो बहुत सारी थी, लेकिन सबसे पहले प्रभु जी ने यहाँ पे एक करेक्शन फॉर्मूला, जैसे नारद मुनि ने व्यासदेव को करेक्ट किया था, और करेक्ट करने के बाद भी क्या था, व्यासदेव को उत्साह बना रहा। ऐसे नहीं कि करेक्शन के बाद कई बार हम लोग जैसे प्रीचिंग करते हैं, ग्रुप में भी किसी व्यक्ति, किसी भक्त को कुछ ऐसे बोल देते हैं, तो क्या होता है वो फिर भक्ति से थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा स्पाइस फार्मूला बताया था, जिसमें पहले प्रभु जी ने बताया था कि पिगी बैंक में क्या होता है, पहले हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी टाइम इन्वेस्ट करें, उसको ट्रेनिंग और एजुकेशन दें, और उसके बाद जो भी हम करेक्शन करें वो इसमें एस से स्पेसिफिक, पी पॉजिटिव, आई इम्प्रूवमेंट, सी कंसाइज एंड ई इनकरेजिंग। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। हमारे भी एक ग्रुप में कोई प्रभु जी आते थे, उनसे कुछ रीज़न से वो नहीं आ रहे थे, तो उनसे बात की हमने, और थोड़ा इस तरह से बात की, तो अब उनका आना फिर से स्टार्ट हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि नारद मुनि और व्यासदेव मिलते हैं, नारद मुनि और व्यासदेव मिलते हैं। अब छठा चैप्टर शुरू हो रहा है। छठे चैप्टर का नाम है नारद और व्यासदेव का संवाद। इसमें व्यासदेव पहले सद्धर्म परीक्षा करते हैं। सद्धर्म परीक्षा मतलब गुरु से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, उल्टे सीधे प्रश्न नहीं पूछने, चैलेंजिंग वे में नहीं पूछने, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रश्न पूछने हैं। 1 से 4 श्लोक में ये वर्णन आता है। 5 से 20 में आता है नारद को भगवान का दर्शन कैसे होता है। छोटे बालक हैं, वो सारा वर्णन हमने सुन लिया। फिर वो जब ध्यान में बैठते हैं, फिर भगवान उन्हें दर्शन देते हैं, और दर्शन देने में 20 से 25 में फिर आ रहा है, भगवान नारद मुनि को उपदेश देते हैं। और क्या कहते हैं उनसे, कोई मतलब ये आकाशवाणी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उनके हृदय से वैसे ही आवाज़ आ रही है, उनको प्रॉपर आवाज़ सुनाई देती है। भगवान कह रहे हैं अब तुम दोबारा मेरा दर्शन नहीं करोगे। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे अभी कि क्यों नहीं कर पाएंगे। फिर थोड़ी सी भक्ति भी महान है, और समय भी उसका ह्रास नहीं कर सकता है। 26 से 33 में फिर आ रहा है नारद को कैसे पूर्णता प्राप्त होती है, कैसे उन्हें शुद्धिकरण उनका हुआ, और किस तरह से उन्होंने ये अपना शरीर त्याग कर दिव्य शरीर प्राप्त किया, जिस दिव्य शरीर से वो वीणा बजाते हुए पूरे ब्रह्मांड भर में कहीं भी विचरण कर सकते हैं। फिर उसके बाद 34 से 38 में निष्कर्ष आ जाता है, जहाँ पर कि भगवान के कार्यकलापों का गुणगान है। भौतिक जगत से पार जाने के लिए यही एक सर्वोत्तम नाव है। फिर आ रहा है भक्ति के अतिरिक्त किसी भी पद से संतुष्टि नहीं मिल सकती है। अब सद्धर्म परीक्षा में हमने चर्चा करी कि गुरु से आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रश्न पूछने हैं। फिर उसके बाद आता है जब यात्रा के दौरान नारद मुनि जाते हैं, तो यात्रा में वो प्रकृति के बहुत नज़दीक जाते हैं, बहुत नज़दीक से उसका अनुभव करते हैं। तो जब हम ऐसा कर पाते हैं, ऐसा करने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। उन अनुभूतियों के चलते हमारा भगवान के प्रति जो सरेंडर है, शरणागति है, वो और ज़्यादा बढ़ती है, और हम भगवान पर निर्भरता अपनी बढ़ा पाते हैं। अन्यथा हम घर में जब रहते हैं तो भगवान पर निर्भरता इतनी नहीं बढ़ती है। फिर उसके बाद नारद मुनि को जब ध्यान में दर्शन होते हैं और दोबारा नहीं होते, इस बात से हम ये समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो मुझे भगवान के दर्शन होने ही चाहिए। मेरा अधिकार नहीं है, मुझे तो अपॉर्चुन मोमेंट की वेट करनी है, और मुझे ये देखना है कि भगवान कब कृपा करेंगे, और वो उस कृपा की प्रतीक्षा करते रहना है। अपने प्रयास जारी रखेंगे, कृपा के लिए प्रतीक्षा करेंगे, ये 2 कार्य करते रहेंगे। फिर उसके बाद नारद की पूर्णता आ जाती है 26 से 34 में कि नारद मुनि ने पूर्णता कैसे प्राप्त की। इसमें नारद मुनि के 5 गुण मुख्य रूप से आते हैं। हतत्रपा पूर्णता प्राप्त करने के लिए ये गुण है, और हम सबको भी इन गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। हतत्रपा, तुष्टमना, गत्स्प्रिया, विमदा, विमत्सरा। अब इसके बाद चैप्टर 7 शुरू होता है, द्रोण पुत्र को दंड।
इसमें 1 से लेकर 11 श्लोक तक का वर्णन है सेकेंड यूनिट में। आगे तो और आएगा, लेकिन सेकेंड यूनिट में 1 से 11 तक का वर्णन है। इसको हमने 2 भागों में मेन पढ़ा। पहला था व्यासदेव का ध्यान और श्रीमद् भागवतम की महिमा। व्यासदेव ध्यान लगाने बैठते हैं और उनके दिव्य ध्यान में वो बहुत कुछ देखते हैं। उन्होंने बद्ध जीवों को देखा, भगवान को देखा, भगवान की अंतरंगा शक्ति को देखा, बहिरंगा शक्ति को देखा, और जीवों के कष्टों को देखा, जीवों के कष्ट कैसे समाप्त हो सकते हैं ये देखा। ये सारा कुछ उन्होंने ध्यान में देखा। फिर उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम की महिमा का गान किया और 8 से 11 में वो शुकदेव गोस्वामी को भागवतम सिखाते हैं। इनमें से 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे, 1.7.7 जिसमें कि आता है शोक मोह भयापहा, कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये तीनों चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। मेरी पर्सनल रियलाइजेशन भी है इसमें कि जब भक्ति में जुड़े भी थे और उसके बाद जब तक यहाँ नहीं सीखा था तब तक क्या था कि चिंता रहती थी, बच्चे बाहर हैं, बच्चे अकेले हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, पता नहीं है। लेकिन अब समझ में आ गया कि कृष्णा ही सब कुछ देखने वाले हैं, कृष्णा ही करने वाले हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर इतनी चिंता भी क्यों करें हम, है ना। इसलिए चिंता भी समाप्त, शोक भी समाप्त हो गया, मोह भी समाप्त हो गया, खत्म, मतलब कम हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ, कम हो रहा है धीरे धीरे। और अगला श्लोक था आत्मा रामश्च मुनि, 1.7.10। उसमें क्या आ रहा है कि भगवान इतने आकर्षक हैं कि वो मुनियों को भी आकर्षित करते हैं, वो जो बहुत उन्नत पद पे स्थित हैं उनको भी आकर्षित करते हैं, और सामान्य जीवों को भी भगवान आकर्षित करते हैं। हरे कृष्ण। आपने बहुत प्रयास किया कि कम से कम समय में हो सके, लेकिन बट बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने, पूरी शिक्षाएं, पर्सनलाइजेशन बहुत अच्छे से कवर किया। बस मैं इसमें एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये नंबर मत बोलिएगा, वो हमें दिख रहे हैं नंबर, आप सिर्फ ये मत बोलिए 24 से इसमें इतना है। यू जस्ट गिव प्रेजेंटेशन कि उसमें क्या बताना चाह रहे हैं। नंबर हमने पहले लिखवा भी चुके हैं और वो ऑलरेडी पता भी है, दिख भी रहे हैं। इधर ले आओ, उसको जल्दी यस यस। आप आ जाओ, जरूरत पड़ेगी। ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला जो मेरे इससे करना है ना, इससे होगा, इससे ये और ये बस ये वाला बना, फिर वो बन नहीं इससे दोनों है, ये राइट वाला करेंगे ना, हम तो बस राइट वाला करते हैं, इससे आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हमारा चैप्टर जो है 7, 8 एंड 9, और हम लोग जो रियलाइजेशन है वो टोटल तीनों चैप्टर का एक साथ बाद में ही बताएंगे। तो बेसिकली हम लोग चैप्टर का समरी दे करके और बीच में जो थोड़ा थोड़ा टीचिंग्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 7 स्टार्ट हुआ है जिसका नाम सन ऑफ द्रोण पनिश्ड, और ये स्टार्ट हुआ 11वें श्लोक तक माता जी ने अभी एक्सप्लेन किया। तो आगे श्लोक नंबर 22 से 32 तक हम चल रहे हैं। तो अब शौनक आदि ऋषि जो हैं वो सूत गोस्वामी से आगे और भी बातें पूछ रहे हैं, और यहाँ पे सूत गोस्वामी आगे बोलना शुरू करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अब मैं भगवान कृष्ण की दिव्य कथा के बारे में वो और बताते हैं। महाराज परीक्षित के जन्म और कार्यकलापों के बारे में बताएंगे, और मोक्ष विषयक बातों के बारे में, और साथ ही कैसे पांडु पुत्रों ने अपना ग्रह त्याग किया उसके विषय में बताएंगे। तो ये अब कथा आगे स्टार्ट होती है वहाँ से जब कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है वो समाप्त हो चुका है, और अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, और इससे द्रौपदी जो है वो बेहद पीड़ित हैं,
और यहाँ पर जब अर्जुन ये देखते हैं तो अर्जुन भगवान की प्रेरणा से द्रौपदी को आश्वस्त करते हैं और उसके बाद वो अश्वत्थामा के पीछे जाते हैं उसका वध करने के लिए। और जब अश्वत्थामा ये देखते हैं कि अर्जुन के पीछे आ रहे हैं तो भय के कारण उसे जब कुछ समझ नहीं आता तो वो ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं जिसे उसे वापस लेना नहीं आता। और तब घबराकर अर्जुन जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। यहाँ पर हम एक सिद्धांत समझते हैं जो प्रभु जी ने हमें बताया था, दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट बिफोर वी रिक्वेस्ट। तो अर्जुन ने बहुत सारी भगवान को ग्लोरीफाई किया और फिर भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना की। और यहाँ पर भगवान अर्जुन को 6 तर्क देते हैं कि क्यों उसे अश्वत्थामा का वध कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान के कहने पर उनका आशय समझते हुए यहाँ पर हम एक सिद्धांत को समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम देखते हैं कि भगवान ने चाहे अर्जुन से कहा कि वो अश्वत्थामा का वध कर दें और उन्हें प्रोत्साहित किया कि उसे करना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा भगवान क्यों करते हैं, कभी कभी अपने भक्त को इस परिस्थिति में क्यों डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि भगवान जो है कभी कभी अपने भक्त की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन भक्त हमेशा इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, जैसा कि यहाँ पर अर्जुन ने भी किया। अब इसके बाद अर्जुन जो है वो अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके आते हैं और द्रौपदी को सौंप देते हैं। अब आगे हम द्रौपदी जी के चरित्र से जानते हैं कि द्रौपदी का चरित्र कैसा है। यद्यपि वो इस समय बेहद पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण, लेकिन फिर भी वो उसे अश्वत्थामा को अर्जुन को क्षमा करने के लिए कहती हैं और उसके लिए ये सारे तर्क देती हैं कि किस वजह से अश्वत्थामा को नहीं मारा जाना चाहिए। तो ये तर्क हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि दैट विल टेक टाइम, और ये सारे तर्क वो देती हैं श्लोक नंबर 43 से 48 तक। तो हम द्रौपदी जी के चरित्र के बारे में जानते हैं कि वो बेहद उत्तम स्त्री हैं, भद्र हैं, क्षमाशील हैं और ब्राह्मण के प्रति कितना सम्मान है उनके हृदय में, और वो एक भगवत परायण स्त्री हैं। और एक भक्त चाहे वो स्वयं कितने भी संकट में हो लेकिन कभी भी किसी दूसरे का बुरा नहीं चाह सकता, ये हम द्रौपदी जी के कैरेक्टर से यहाँ पर जान सकते हैं। और इसके बाद राजा युधिष्ठिर जो हैं वो भी अपनी पत्नी के वचनों का अनुमोदन करते हैं। यद्यपि भीम भी कहते हैं कि उसे मार देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब अर्जुन जो है वो भगवान की क्या इच्छा है उसको समझते हुए उसके अनुरूप कार्य करते हैं, और वो जानने के बाद वो अश्वत्थामा का वध नहीं करते लेकिन उसे पनिश करते हैं। वो अश्वत्थामा की मणि निकाल लेते हैं और तलवार से उसके केश काट देते हैं और उसे संपदाहीन कर देते हैं और घर से भगा देते हैं, जो कि मृत्यु के तुल्य ही था। और इस प्रकार वो भगवान की इच्छा को समझ करके उसके अनुरूप कार्य करते हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख शिक्षाएं हमें मिलती हैं तो उसमें से 2 यहाँ पर शिक्षाएं ये है कि शुद्ध भक्त भगवान की इच्छा को समझता है और उसके अनुरूप कार्य करता है, और कभी भी उत्तेजित करने वाली परिस्थिति में भी वो अपना संयम नहीं छोड़ता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है। जैसा कि हम और एग्जाम्पल्स में भी देखते हैं कि नारद मुनि का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं और अनेक एग्जाम्पल शास्त्रों में इसके लिए हैं। और दूसरा यहाँ पर एक और जो मेन शिक्षा मिलती है कि संघ का कितना प्रभाव होता है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन जैसे व्यक्ति का संग किया जिसके कारण उसकी चेतना भ्रष्ट हो गई, और ऐसे बहुत से और एग्जाम्पल्स भी हम देखते हैं। तो संग का कितना प्रभाव है ये हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती, और हम सबका इकट्ठा ही रियलाइजेशन जो है वो लास्ट में शेयर करेंगे। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। तो हम अब आगे चैप्टर 8 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब पांडवों के पुत्रों की मृत्यु हो जाती है और उनके परिजनों की मृत्यु हो जाती है तो वो बहुत शोकाकुल होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और फिर उसके बाद में वो अपने परिजनों के साथ में गंगा स्नान करते हैं और जो सारे रिचुअल्स हैं वो करते हैं। उसके बाद में भगवान की इच्छा के अनुसार युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए जाते हैं ताकि पूरे संसार में उनकी ख्याति हो। और उसके बाद
भगवान उनका जब युधिष्ठिर महाराज का राज्य स्थापित हो जाता है तो भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वे जाने लगते हैं तो वे देखते हैं कि उत्तरा दौड़ती हुई उनकी तरफ आ रही हैं, अपने आप को अश्वत्थामा द्वारा जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था उससे बचाती हुई दौड़ती हुई आती हैं भगवान की तरफ और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। यहाँ हम देखेंगे कि भगवान से वह प्रार्थना कर रही हैं कि उत्तरा कि भगवान आप मेरे जो घर में बालक पल रहा है उसकी रक्षा कीजिए। तो भगवान के को पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाती हैं वो। तो भगवान जब है ना अपने भक्त को इस संकट में देखते हैं और वो अपने प्रति पूर्ण रूप से सरेंडर देखते हैं तो भगवान उस वक़्त इमीडिएटली अपने भक्त की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं और वह अपने हाथ में सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं और स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा करते हैं। उसके बाद में सब पांडव, कुंती, द्रौपदी, पूरा परिवार उनके प्रति कृतज्ञ है और उनको प्रेयर्स ऑफर करते हैं। उसके बाद में भगवान रथ पे आरूढ़ होके द्वारका की तरफ चलने लगते हैं तो कुंती महारानी उनके जाने से अत्यंत दुखी हैं क्योंकि वह अब उसके बाद में उनका संग नहीं प्राप्त कर पाएंगी, उन्हें देख भी नहीं पाएंगी, इसलिए वह नहीं जाने देना चाहती हैं कृष्ण को। तो वह दुखी होकर भगवान से प्रार्थनाएं करने लगती हैं। तो हम 17 से 43 तक कुंती महारानी की प्रार्थनाएं देखेंगे। तो सबसे पहले कुंती महारानी ने कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद में कुंती महारानी ने जितने भी खतरे उनके परिवार के ऊपर आए, भगवान ने जो उनकी रक्षा करी समय समय पर, उनके लिए आभार प्रकट किया और उन विपदाओं को, उन आपदाओं का स्वागत करती हैं। वह बार बार चाहती हैं वह आपदाएं उनके जीवन में बार बार आएँ ताकि वह कृष्ण को बार बार देख सकें, उनका दर्शन कर सकें। और फिर उनके मन में जो इतना स्नेह था अपने परिवार के प्रति और अपने माता पिता के परिवार के परिजनों के प्रति भी, तो वे उस स्नेह के बंधन को काटने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे कि किस प्रकार से कुंती महारानी बता रही हैं वो सब जो आपदाएं पांडवों के जीवन में आई हैं, उन आपदाओं के बारे में बता रही हैं और भगवान ने उनकी रक्षा करी उस समय पे। उसके बाद में कुंती महारानी ये भी कह रही हैं भगवान से कि मैं एक स्त्री होने के नाते आपको समझने में असमर्थ हूँ, मैं कम बुद्धिमान हूँ। वो अपने आप को कम बुद्धिमान बता रही हैं। ये यहाँ पर दर्शाता है कि वह कैसे उनकी अत्यंत विनम्रता को दर्शाता है कुंती महारानी की, क्योंकि अगर वह कम बुद्धिमान होती, मतलब वो तो बहुत बुद्धिमान थी, तभी इतने सारे परमहंसों द्वारा उनकी प्रार्थनाएं बार बार बोली गई हैं। और प्रभुपाद जी ने भी बहुत लेक्चर्स में कुंती महारानी के प्रार्थनाओं का व्याख्यान किया इलेबरेटली। और जब भी कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ आई तो प्रभुपाद जी ने इनको रिसाइट भी किया। और फिर कुंती महारानी के चरित्र से हम शिक्षाएं हमें मिलती हैं कि जैसे कुंती महारानी धैर्यवान थी, सहनशील थी, आत्म बलिदान की प्रतिमूर्ति थी, भगवान की शुद्ध भक्त थी और भगवान से प्रार्थना करने का हमें सही दृष्टिकोण भी उन्होंने सिखाया। उसके बाद में भगवान जब उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लेते हैं कुंती महारानी की और फिर जाने लगते हैं तो दोबारा से रोक लिए जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो थे वह कुंती महारानी युधिष्ठिर महाराज बहुत ज़्यादा लेमेंट कर रहे थे और उन्होंने लेमेंट के रीज़न्स भी अपने बताए और भगवान ने उनको बहुत पैसिफाई करने की कोशिश करी, लेकिन वो पैसिफाई नहीं हो पाए। और भगवान ने फिर ऐसा नहीं था कि भगवान उन्हें पैसिफाई नहीं कर सकते थे, वह कर सकते थे, लेकिन वह उनकी योजना कुछ और थी। और वह क्या योजना थी भगवान की, वह हम अगले चैप्टर में समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। तो चैप्टर 9 में जैसे बताया गया है कि कुंती महारानी के बाद, शिक्षाओं के बाद युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना और युधिष्ठिर महाराज को शिक्षाएं देने के लिए भीष्म पितामह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो पहले चैप्टर में ही 1 से 10 श्लोक में बताया गया है कैसे भीष्म देव द्वारा भगवान श्री कृष्ण
पांडवों और ऋषियों का स्वागत किया जाता है। तो पहले भगवान भीष्मदेव की इच्छा क्या थी कि वो कृष्ण की उपस्थिति में अपना देह त्याग करें, लेकिन कृष्ण की क्या इच्छा थी कि सारे पांडव मिलकर राजसी ठाट बाट से भीष्मदेव के सामने जाए ताकि वो उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हो। और वे चाहते थे कि सारे के सारे पांडव उनके चरण कमलों में दर्शन भी करें। और ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी पुरुष जैसे देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सब के सब भीष्मदेव के पास उनको देखने के लिए एकत्र हुए थे। अब इसमें एक चीज़ आती है कि किस तरह से जैसे भीष्मदेव ने सभी का, हालांकि वो शरशैया पर थे, उसके बावजूद भी उन्होंने सभी का स्वागत किया। तो हमें कैसे स्वागत करना चाहिए? बाय साउंड माइंड्स, स्वीट वर्ड्स एंड हार्टी एक्सप्रेशंस के द्वारा। 11 से 24 में भीष्मदेव पांडवों के कष्टों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम, इतने कष्ट में क्यों मिले, कैसे हुआ? तो भीष्मदेव कहते हैं कि इन सब का कारण क्या है? काल है, जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी कष्ट भोगने पर बाध्य कर देता है। और इसका उन्होंने निराकरण भी बताया, सोल्यूशन बताया। क्या? कि तुम इसलिए इतने कष्ट सह पाए क्योंकि तुमने विप्र, धर्म और अच्युत का आश्रय लिया था। अब आता है कृष्ण कष्ट देते क्यों हैं, अपने शुद्ध भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि उनके शुद्ध भक्त, ताकि उनके पास दिव्य भाव से आदान प्रदान करके और अधिक शुद्ध हो सके। क्योंकि एक शुद्ध भक्त क्या करता है? भगवान की इच्छा को सर्वस्व मानकर अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। एक शुद्ध भक्त क्या करता है? वो कभी भी भगवत धाम जाने के लिए चिंतित नहीं रहता, वह भगवान की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है। चाहे उसे भगवान नरक भी भेजे तब भी वह समान रूप से तुष्ट रहता है। फिर आता है भक्त का धर्म क्या होना चाहिए। भक्त क्या करता है? भगवान द्वारा दिए गए कष्टों को आशीर्वाद मानकर उन्हें सहन करता है। जय श्रील प्रभुपाद, उन्होंने क्या कहा? जब उनकी फैक्ट्री जल गई थी तो उन्होंने क्या कहा? यस्याम अनुग्रह में हरिषत धनम शरणाई। देखिए कृपा माना उन्होंने भगवान की। और क्या कहते हैं? जो चीज़ हमारे वश में नहीं होती है उसे क्या समझा जाए? वह कृष्ण की योजना है। आगे बताया गया है चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही बलशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी गलत चीज़ का साथ देता है, गलत पक्ष से लड़ता है, तो वो कभी जीत नहीं सकता। जैसे भीष्मदेव, उन्होंने क्या किया कि पांडवों की तरफ से ना लड़के कौरवों के साथ लड़े थे, कौरवों का साथ दिया था। फिर कहा कि भीष्मदेव भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। 6 क्वालिटीज़ बताई हैं कृष्णा की उन्होंने। सर्वात्मन, समदृश, अद्वय, अहंकृत, वैषम्य, निर्वध्यस्य। और भगवान द्वारा भक्त की महिमा को भगवान जो है स्थापित करते हैं। कैसे करते हैं? जब शरशैया पर भीष्मदेव कष्ट में स्थिति में बैठे थे, लेटे हुए थे, तब भगवान सिद्ध करना चाहते थे कि एक शुद्ध भक्त चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, शरीर से, मन से वह हमेशा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। और यही कारण था, कृष्ण चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि वो युधिष्ठिर को क्या करें? उपदेश दें। 26 से 28 में फिर भीष्मदेव युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। सबसे पहले वो वर्ण आश्रम के बारे में बताते हैं और फिर विभिन्न प्रकार के धर्मों पर वो टिप्पणियां करते हैं। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, सबके ऊपर वो टिप्पणियां करते हैं। इसके बाद भीष्मदेव, अब उत्तरायण आ चुका है तो उस पर वो देह त्याग की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? वो अपनी चेतना को कृष्ण पर स्थित करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती हैं। और साथ ही वो कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तमाल वर्ण जैसा उनका शरीर का रंग है, रवि कर है, अनन अब्जम है, कमल के समान मुख वाले हैं। और उनकी इच्छा क्या है? कि मेरा मन हमेशा उन कृष्ण में ही रमा रहे, ऐसे कृष्ण में रहे। तो मेरी स्थिति ऐसी कब आएगी कि मेरा मन भी स्वतः ही ऐसे ही कृष्ण में रम जाए? तो 35 से 49 में बताते हैं कि भीष्मदेव ने अपने मन को कृष्ण पर केंद्रित करके पार्थसारथी रूप में अपने शरीर, पार्थसारथी रूप को देखकर भीष्मदेव ने अपने शरीर का त्याग किया। और उसके बाद भीष्मदेव के उपदेशों को सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने उन्हीं के अनुसार अपने राज्य का शासन किया। तो उससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलती हैं। तो इसमें बताया गया जैसे कि हर परिस्थिति में, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमें 3 का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। विप्र, धर्म और अच्युत का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम किसी गलत व्यक्ति का साथ देते हैं तो उसका दुष्परिणाम सहन के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
प्रत्येक कार्य करने के लिए अपने मन, वाणी और शरीर को कृष्ण पर ही केंद्रित करें। और परीक्षा कैसे बढ़ाएगी हमारी? जब जीवन भर हम कृष्ण पर अपने मन को केंद्रित करेंगे, उसके अभ्यास करेंगे, तो लास्ट में जब हमारी मृत्यु आएगी, हमारी परीक्षा का टाइम वही होगा कि हमने कितनी साधना की, कैसी हमने साधना, कैसे कृष्ण को हमने जाना, कैसे हमने तत्व से उसको जाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस पर जो हमने डिस्कस किया है 7, 8 और 9 चैप्टर, उस पर पर्सनल वो शेयर करना चाहती हूँ मैं। अगर हम अपने वैष्णव और सीनियर्स का आश्रय लें, उनसे पूछें, उससे डिस्कस करें, तो वो हमें आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। तो जब हम शुरू में जुड़े ही थे इस्कॉन से, तो रोज़ बहाना होता था कि आज नहीं आ रहे हो, कुछ वर्किंग भी है, तो फिर शाम को दोबारा घर से निकलने का मन नहीं होता था, तो रोज़ बहाना कि आज नहीं आ सकते, फ़ोन आना और हमने मना कर देना। फिर एक बार वैसे ही माता जी से पूछ लिया, हरग्रेस राधा गौरंगी माता जी से, कि माता जी मैं ना आ नहीं पाती हूँ। तो माता जी ने उस दिन एक ही वो की पॉइंट दिया कि सेवा ले लिया करो आप। तो बस उस दिन से सेवा ले ली, और अब हमारे घर में मतलब कोई भी भक्ति नहीं करता, हम 10 लोग हैं, पर फिर भी सिर्फ माता जी की कृपा से मैं बची हुई हूँ और यहाँ पर आ पा रही हूँ और यहाँ तक पहुँची। एंड रंगावली माता जी भी हमारे ग्रुप में थी, तो उन्होंने अपना रियलाइजेशन शेयर करा है, वो मैं आपको सुना। सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो मेरी पर्सनल रियलाइजेशन है कि कोरोना का आना बिल्कुल उसी प्रकार था के समान, जो कि अर्जुन की तरफ आ रहा था। तो हिसार शिफ्ट होना ना होना, ये अर्जुन की जैसे कश्मकश थी, क्या सही है क्या गलत है, तो सेम उसी प्रकार से। तो और जो जिस प्रकार से अश्वत्थामा को बांध के लेके गए अर्जुन, तो उसी प्रकार से ऐसे लग रहा था कि यहाँ हिसार रखे कि भक्ति जो है वो बंद सी गई है। क्योंकि आप सबके संग की बिना कभी सोचा ही नहीं कि पंजाबी बाग में रह के थोड़ा बहुत सीखा सब चीज़ करना। तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि पंजाबी बाग की डिवोटीज के बिना कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा लगा सब कुछ बंद गया और सब कुछ फिनिश सा हो गया। तो उस पर द्रौपदी ने जैसे करुणा की, तो वो करुणा की प्रचार की हरग्रेस राधा गौरंगी माता जी ने, जिन्होंने बताया कि डेली कुंती महारानी की प्रेयर्स पढ़ने के लिए, तो कुंती महारानी की प्रेयर्स पढ़ के उत्साह मिला, बल मिला और शरणागति बढ़ी भगवान के प्रति। और उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे सेवाएं थी उसको करने के लिए थोड़ा सा तैयार हो पाए। और उसके बाद हिज ग्रेस नामदेव प्रभु जी के अंडर गाइडेंस में एज अ भीष्म पितामह ने जैसे युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को सिखाया, उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने हिज ग्रेस नामदेव प्रभु जी ने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह कि क्या कर्तव्य है, तो क्या एक वहाँ पे पंजाबी बाग में तो लीडर्स की तरह रहते थे कि लीडर है, तो लेकिन यहाँ पे एज अ सीनियर डिवोटी लीडर ना होके प्रभु जी ने कैसे सर्वेंट बन के सबको सर्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ सिखाई। और इस प्रकार धीरे धीरे गुरु और जगन्नाथ जी के प्रति शरणागति बढ़ी। और जो पर्सनल और रियलाइजेशन की वहाँ पे हमने शास्त्र पढ़े थे, भक्ति शास्त्र किया था, तो एक सारा थ्योरी वाला पार्ट था, लेकिन उसको कैसे दासानुदास या सर्वेंट वाली उसमें चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ हिसार आके सीखने को मिला और उसको अभी भी सीख रहे हैं। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी सेवा को अच्छे से कर पाएँ और दासानुदास होके प्रभुपाद जी के मिशन में सर्व कर पाएँ। हरे कृष्णा। सभी को सभी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।
आपने हमें कंडीशन बता दी 10 मिनट की प्रभु जी। हरे कृष्ण। जगतबंधु लाइट चाहिए आपको? लाइट हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है तो आप कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, फिर कोऑपरेट करो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम टू एवरीबॉडी। तो अभी चैप्टर 10 की सेवा वैसे हमारी टीम में किसी और की थी, तो मुझे अभी भी दी गई है, तो मैंने अभी भी प्रिपेयर किया है। तो कुछ गलती नहीं होगी, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, तो प्लीज़ क्षमा करना। तो चैप्टर का नाम दिया गया है इसके अंदर हस्तिनापुर की तरफ डिपार्चर ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे पहले 6 श्लोकों में बताया गया किंगडम ऑफ महाराज युधिष्ठिर। तो इस पूरे चैप्टर में ये बताया गया कि किस तरह से भगवान कृष्ण को सारे के सारे लोग डिपार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और महाराज युधिष्ठिर का राज्य को एस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा। कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं? जो पहले से ही था उनको दोबारा से एस्टेब्लिश किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे धर्म की जीत को दिखाया जा रहा है। पहले 6 श्लोक में क्या दिखाया जा रहा है? धर्म की जीत को दिखाया जा रहा है, जिसमें शौनक आदि ऋषि क्वेश्चन पूछते हैं कि सब कुछ अपने उनको एग्रेसर्स को मारने के बाद जो शौनक आदि से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सुत गोस्वामी से, कि अब महाराज युधिष्ठिर ने किस तरह से अपने जो एक पूरे धर्म के पुरुष थे युधिष्ठिर, किस तरह से उन्होंने अपने राज्य की स्थापना करी। तो सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने रीएस्टेब्लिश करा महाराज युधिष्ठिर का राज्य, और जो महाराज युधिष्ठिर का राज्य था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था। तो प्रॉस्परस में सिर्फ हम लोग आज की डेफिनेशन में देखते हैं प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है वेल्दीनेस, बट वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं था। वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का मतलब दिखाया जा रहा था, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ था, कि रेनफॉल टाइम पे होती थी, पशु पक्षी बिल्कुल अच्छे से रहते थे, स्पेशली इसमें काउस का एग्जांपल दिया है, मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होती थी, ईच एंड एवरीथिंग, इवन रिवर्स तक का, माउंटेन्स तक का। बट वी आर नॉट कंसिडरिंग, अभी तो हम सोचते हैं माउंटेन्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स, तो इनको तो हम फोकस ही नहीं करते। और इसमें एक लास्ट पॉइंट दिया था कि हैप्पी सिटीजन्स। तो हैप्पी सिटीजन्स का मतलब जैसे आर्टिफिशियल आजकल दिखाई जाती है हैप्पीनेस, तो यहाँ पे वो एंग्जाइटी से फ्री थे, यहाँ डिसीज़ से फ्री थे, तो वो इस मायने में हैप्पीनेस थे। अगले सेक्शन में 7 से 14 में दिया गया इंटेंसिफाई ऑफ लॉर्ड कृष्णास अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस। तो खाली इन्फ्लुएंस नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है? अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, कि लॉर्ड कृष्णा इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव थे कि कोई भी उनके बगैर रहना ही नहीं चाहता था। तो जैसे भगवान ने बोला कि मैं जाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल सेपरेशन में आ गए थे सारे के सारे। लेकिन यहाँ पे एक भगवान चीज़ दिखा रहे हैं कि जब भगवान ने ये बोला कि मैं जाना चाहता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक परमिशन फ्रॉम युधिष्ठिर महाराज। तो कल को हमारे को ये लगता है कि मैं पोस्ट में बढ़ा हूँ, मैं ओहदे में बढ़ा हूँ, तो मेरे को नीचे वाले से क्या करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो साक्ष भगवान है, वो युधिष्ठिर के पास जाके परमिशन मांगते हैं कि मुझे आप आज्ञा दीजिए ताकि मैं जा सकूँ। उसके आगे लिखा, जब उन्होंने ये वाली बात बोली तो सब के सब मतलब दम रह गए कि भाई वो इस सेपरेशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, और उनके हार्ट्स ऐसे लग रहे थे जैसे मेल्ट हो रहे हैं, और इवन सबकी आंखों से रोना आ रहा था। खासकर इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है माताओं का, जो वहाँ की लेडीज़ थी, लेकिन उन्होंने आंसू नहीं निकाले, क्योंकि उनको लगा था कि अगर हम आंसू निकालेंगे तो ये बहुत गलत लेसन होगा, क्योंकि इससे कोई भी, जैसे हम सेवा करते हैं तो यहाँ से लेसन मिल रहा है कि सेवा करते वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी करें। अगले सेक्शन में 15 से 19 में बताया गया कि कृष्णा किस तरह से प्रॉपरली मतलब रिस्पेक्ट दी गई, ऑनर किया गया।
तो उनको अलग अलग तरीके से किया गया, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा, बीच बीच में टीचिंग्स बता रहे हैं, इसमें क्लियर कर लिखा है बाय स्माइलिंग एंड अफेक्शन। तो तभी बोला जाता है, जैसे भक्त की डेफिनेशन में बताया जाता है कि सबसे पहले भक्त को विनम्र होना चाहिए। अगर वो विनम्र नहीं है, यानी कि स्माइलिंग नहीं है, अफेक्शन नहीं है, तब तक जितने मर्जी हम वैदिक हाइम्स याद कर लें, श्लोक का रेसिटेशन कर लें, इट्स अ पार्ट, बट द थिंग इज़ दिस कि अगर आपके अंदर वो नहीं है तो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है स्माइलिंग एंड अफेक्शंस के द्वारा। और फिर आगे भी एक्सप्लेन किया गया कि कैसे अर्जुना ने अम्ब्रेला पकड़ा या उद्धव जी ने और सात्विकी ने फैन किया। इसका मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भगवान के लिए सब बहुत ज़्यादा प्रिय थे, सब उनको मन से चाहते थे, और ब्राह्मण ने अपना ब्राह्मण वाला रोल भी प्ले किया। कैसे? ब्लेसिंग्स देकर। किसको? कृष्णा को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ रहा था 20 से 31, उसमें खासकर बताया गया हस्तिनापुर लेडीज़ डिस्कस लॉर्ड्स ग्लोरीज। तो यहाँ पे इस पूरे सेक्शन में भगवान की ग्लोरीज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। खासकर मैंने इस पर 3-4 ही पॉइंट्स बताने की कोशिश की हैं। इसमें इन्होंने जो पहले भी बताया गया था, प्लीजिंग टॉक्स, तो द मस्ट थिंग इज दिस कि प्लीजिंग टॉक्स। अब प्लीजिंग टॉक्स के अंदर भी एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जिससे हमारे को टीचिंग मिल रही थी, दैट इज़ फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्प्शन जब तक नहीं है, और कई बार हम लगता तो है, हम जैसे बोल देते हैं प्रभु जी, माता जी, लग रहा है बड़ी प्लीजिंग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होता और वो चले जाते हैं तो फिर हम वैसे। तो इसके अंदर लिखा हुआ था फुल्ली एब्जॉर्ब। अब इसके बाद अलग अलग ग्लोरीफाई किया जा रहा था, जैसे भगवान के ओरिजिनल पुरुष के बारे में, महाविष्णु के बारे में बताया जा रहा था, भगवान किस तरह से स्क्रिप्चर्स भी हैं, और इसमें बताया जा रहा है लॉर्ड्स फॉर्म। लॉर्ड्स फॉर्म को हम कैसे, इसमें एक टीचिंग मिल रही थी कैसे हम समझ सकते हैं, तो बाय द इंटेंस डिज़ायर ऑफ भक्ति। इसमें जो अगर आप प्योरीफाइड तभी हो सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लिखा हुआ था, प्योरीफाइड बाय इंटेंस भक्ति। तो जगह ना जैसे कई बार लेक्चर्स में बताया गया है कि भक्ति के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है? डिज़ायर। तो वो इंटेंस भक्ति आ जाती है। और फिर लास्ट 2-3 पॉइंट्स में लिखा था एक्सीलेंट पास्ट टाइम्स, जैसे भगवान के यहाँ पे सारे पास्ट टाइम्स को एक्सप्लेन किया गया, उनको देख देख के वहाँ पे वो फुली एब्जॉर्ब हो रहे थे। तभी हमारे को बोला जाता है लीलाएं सुननी चाहिए, तब हम उसमें एब्जॉर्ब होंगे। फिर द्वारका के बारे में बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया कि कितना सुंदर था, मार्वलस था। उसके बाद फिर भगवान की कृष्ण की वाइफ्स के बारे में किया। और लास्ट पॉइंट जो बहुत अच्छा लगा इसके अंदर, लॉर्ड्स रेसिप्रोकेशन। अब ये रेसिप्रोकेशन होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से हमारे को टीचिंग मिलती है। रेसिप्रोकेशन भगवान कर रहे हैं, जहाँ तक भी पॉसिबल था भगवान के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, कि वो सबके ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो स्माइल कर रहे हैं, उसके बाद वो सब पे नज़र भी दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ देख लिया 1-2 मेन बंदों को, नहीं, फिर ग्लांसिंग भी कर रहे हैं, और फिर लास्ट में वो डिपार्ट हुए। और लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज 32 to 36, लॉर्ड्स डिपार्ट्स एंड प्रोसीड्स टूवर्ड्स द्वारका। तो यहाँ पे भगवान अल्टीमेटली जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे को लेसन मिल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज को पता है, जिनका वो राज्य स्थापित करने आए हैं, कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी उनको इतना प्यार होता है कि वो कहते हैं नहीं, मेरे को पूरी सेफ्टी के साथ भगवान को पहुंचाना है। वो सेनाओं को साथ लेके भेजते हैं कि भगवान को छोड़ने जाना है। यहाँ पे रेस्पेक्ट दिखा रही है, अफेक्शन दिखा रहा है, लव दिखा रहा है कि हमारे को किस तरह से केयर करनी चाहिए। और फिर सब उनको सी ऑफ करते हैं और फिर ये जर्नी करते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने पहले बताया था कि ये दीनदयाल प्रभु जी का था, बट मैंने अभी तैयार किया। थैंक यू। हरे कृष्ण। अभी आपको प्रेजेंटेशन अलग और प्रभु जी कुछ अलग बोल रहे हैं, हालांकि है तो सेम 11 मिनट इसका। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने देखा कि भगवान जो है द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान द्वारका में जब प्रवेश करते हैं तो जैसे द्वारकावासी जो है भगवान से मिलने को इच्छुक थे, वैसे ही भगवान जो है उनके अपने भक्तों का विषाद ख़त्म करने के लिए वो भी ललायत थे। तो भगवान द्वारका में प्रवेश करने से पहले ही शंख बजाते हैं, जिससे द्वारकावासी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जो विषाद है वो खिन्न हो जाता है। तो भगवान शंख बजाते हैं, और पंचजन्य शंख भगवान का खुद ही दिव्य है। और भगवान का शंख जिस तरह से बजाते हैं भगवान शंख, वो भी दिव्य है, क्योंकि जो है शंख तो भगवान ने को, जैसे हम देखते हैं कि गीता में भी, भगवद गीता में जब कुरुक्षेत्र में भगवान ने शंख बजाया था, तो कौरवों ने भी शंख बजाया था, पर उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। जब भगवान ने शंख बजाया था, उसमें लिखा था कि भगवान ने जो शंख बजाया था उससे कौरव काँप गए थे।
तो भगवान की सभी चीज़ें दिव्य हैं। उसके बाद जब भगवान के शंख की जब सब आवाज़ सुनते हैं द्वारकावासी, तो द्वारकावासी तेज लालसा में की तरह दौड़ते हैं कि जैसे भगवान को दर्शन करने के इच्छुक होते हैं। उनको पता तो चल गया कि भगवान आ रहे, पर वो द्वारकावासी चिंतित थे कि भगवान युद्ध करने गए थे, तो वो जानते थे कि भगवान जो है कृष्ण जो भगवान है, फिर भी वो भगवान के प्रति चिंतित थे, ये उनका प्रेम दर्शाता है। तो जो है वो सारे अपने वहाँ भगवान के दर्शन के लिए तेज़ी से दौड़ते हैं, और फिर सब अपने अपने सामर्थ्य अनुसार द्वारकावासी भगवान के लिए भेंटें लेकर आते हैं। अपने अपने इच्छा से अपने अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान सभी की भेंटें स्वीकार करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हों। और जो है भगवान सब पे अपनी दिव्य दृष्टि डालते हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ जितने लोग थे भगवान हर एक का मतलब जो है अभिवादन स्वीकार करते हैं, सभी के पर दृष्टि डालते हैं। और उसके बाद आगे जो है 11 से 15 के श्लोक में द्वारकापुरी का वर्णन है। द्वारकापुरी जो है बहुत ही भगवान का धाम था, तो वहाँ पर सभी चीज़ों से उन्नत थी। वहाँ चारों ओर पुष्प उद्यान और फूलों के बगीचे थे, जलाशय जो कमलों से परिपूर्ण थे। प्रत्येक भक्त जो है भगवान की स्वागत के लिए अपने द्वार पे जो है बहुत ही अच्छी तरह से सजावट बना के रखते हैं, तो भगवान इसे मतलब बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और हमें भी इससे एक सबक मिलता है, समझ जो मेरी थी कि हमें भी अपने घर पे आए हुए सभी लोगों का उसी तरह सम्मान और स्वागत करना चाहिए जैसे भगवान का द्वारकावासियों ने किया। इसमें जो है समझ में था कि जैसे राजा निधिक ने ब्राह्मणों को जो है प्रसाद वितरण किया था, तो उससे ब्राह्मण प्रसन्न हो गए थे, और एक ब्राह्मण के आशीर्वाद से राजा निधिक को भी भगवान के दर्शन हो पाए थे। और ऐसा ही एक बार जो है प्रभुपाद जी, जैसे प्रभु जी ने बताया था कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स प्रभुपाद जी को रिसीव करने गए थे, तो उससे जो है उनको वहाँ पर एक एयरपोर्ट पे कोई भक्तजन थे, वो डिवोटी हो गए थे, और जो बाद में चल के सच्चिदानंद स्वामी हुए। इसके बाद हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित का जन्म। शौनक मुनि ने महाराज परीक्षित की गर्भ में रक्षा, जन्म तथा गति के विषय में पूछा। भक्तों के गुणवान व भगवान की लीलाओं के साथ पुनः मूल विषय पर भगवान की द्वारा भक्त की रक्षा तथा अंत गति के विषय में जिज्ञासा बनाए रखी। व शापित होने पर भी शुद्ध भक्त के लक्षण कि वह विचलित नहीं हुए, भ्रमित नहीं हुए, अपितु भगवान की योजना को सहस्त्र स्वीकार करा कि मृत्यु तो सबकी आत्मिक ही होती है, परंतु उन्हें 7 दिन का समय मिला जिसका उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य श्रवण तथा कीर्तन में लगाया। उसके बाद कृष्णा भावनामृत राजा युधिष्ठिर के गुण। सम्राट राजा और जनप्रतिनिधि की व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, अपितु उसको अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। राज्य के सभी मनुष्य व जीव की रक्षा करना व उनका आध्यात्मिक विकास की व्यवस्था इस प्रकार करनी कि उनको सबका आध्यात्मिक विकास हो पाए। इन योजनाओं को राज्य में लागू कर पाने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर का यश उच्च लोगों तक फैला हुआ था। घर में भगवान के दर्शन। घर में असहनीय पीड़ा है, फिर भी कभी कभी सौभाग्यशाली जीव मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है व भगवान से सदैव भक्त शरणागत हर परिस्थिति में रहते हैं। वह किसी भी रूप में और कैसे होंगे, भगवान की अपनी लीला है। रक्षक भगवान व पालक के रूप में सदैव हर जगह विद्यमान है, अपितु हमारी आंखों से दृष्टिगोचर नहीं हो पाते। ठीक है, इसमें शिक्षाएं और टीचिंग जो है जो इसमें वो ली गई हैं 11वें श्लोक से। जो भी श्री भगवान के शरणागत हो चुका है वह धर्मात्मा है और उसे भगवान विशेष रूप से सभी परिस्थितियों में भगवान द्वारा रक्षण किया जाता है। जिस तरह बालक परीक्षित की दृष्टि से भी भगवान ओझल हो गए थे, इसका अर्थ नहीं था कि वह किसी अन्य स्थान पर प्रकट हो गए थे या वहाँ वह विद्यमान नहीं थे। उनके अंतर्ध्यान होने के पश्चात भी भगवान वहाँ थे, परंतु बालक की दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहे थे। इसमें पर्सनल रियलाइजेशन यह है कि जिस तरह महाराज परीक्षित को भगवान नहीं थे
हर जगह दृष्टिगोचर हो पा रहे थे। इस तरह मैं आप सबसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि किसी भी परिस्थिति में, भगवान तो सब जगह हैं मगर मैं बदजीव हूँ, इस परिस्थिति को पार कर पाऊँ और सदा भगवान को हर जगह दृष्टिगोचर कर पाऊँ, महसूस कर पाऊँ कि भगवान हर जगह विद्यमान है। हरे कृष्ण। तो 13 चैप्टर इसमें यूनिट 4 का लास्ट है कि इसमें 1 से लेकर 28 श्लोक तक जो विदुर जी जो है तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं और उनका स्वागत सत्कार हुआ और युधिष्ठिर महाराज के साथ आदान प्रदान, और उसके बाद विदुर ने जो है धृतराष्ट्र को प्रताड़ित किया। तो ये 28 श्लोक तक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें से एक मुझे जो है काफ़ी शिक्षाप्रद लगा और जो मुझे बाद में महसूस हुआ, जिसको मैं पहले रियलाइज़ कर चुका था कि ये मैंने करा तो मैं इसलिए प्राप्त कर चुका था कि 10वें श्लोक में जो 10वां श्लोक था इसमें था तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, कि जो तीर्थ स्थान में जाएं तो वहाँ पर शुद्ध भक्तों का संग और उनसे श्रवण करना चाहिए। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा गोवर्धन में। 2016 में मेरी ट्रांसफ़र हुई वहाँ पर, तो वो जो इस्कॉन मंदिर है तो वो एक्चुअल में मंदिर क्या है, वो एक रिक्रिएशन सेंटर है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से बड़े विशिष्ट भक्त और महाराज वगैरह आते हैं वहाँ पे। तो मेरे को उनके साथ संग लिया, मैंने उनका श्रवण करा, उनकी सेवा करी और फिर वहाँ मंदिर में दोनों टाइम मैं प्रसाद पाता था। तो बाद में जाकर उससे पहले मेरी रीडिंग और जो हीयरिंग थी बिल्कुल वीक थी। उसके बाद जो है मेरे को लगा कि उसकी रुचि बढ़ी मेरी, और मैं ये अब रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि जब ये मैंने देखा तो मुझे वो रियलाइजेशन हो गई कि वहाँ पर जो गोवर्धन में मैंने उनका संग लिया, वरिष्ठ भक्तों का, महाराज का, काफ़ी महाराज आते थे ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वो मैंने महसूस हुआ कि मैंने इसको करा है, तो ये प्रैक्टिकली था। हरे कृष्ण। फिर जब धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी वन को प्रस्थान करते हैं तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मतलब शुद्ध भक्त की संगति के बल पर बोल रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। और क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे को भी मेरे गुरु महाराज ने जब ये आज्ञा दी तो उसी कारण से आज श्रीमद् भागवतम का मैं इतना गुरुतर कार्य कर पा रहा हूँ। और जब युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि भाई गांधारी और वो सब चले गए तो वो अपने आप को ही दोष दे रहे होते हैं यहाँ पे कि मेरे किसी मतलब दोष के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया है। ये नहीं देख रहे थे कि धृतराष्ट्र ने उनका कितना उनका नुकसान किया था, कितनी उनके साथ में परेशानियां खड़ी करी थी। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है कि वह कभी दूसरों को दोष नहीं देता। और श्रील प्रभुपाद 37वें में जब संजय बताते हैं, जब संजय से पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज कि भाई आपने देखा है कि आपको पता है, तो संजय कहते हैं कि नहीं मेरे को भी नहीं पता है और इन महानुभावों ने मेरे को धोखा दिया है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि महान जो महात्मा हैं वो अन्य लोगों को धोखा देते हैं, किंतु यह सच है कि महान उद्देश्य के लिए ऐसा किया जाता है। फिर बड़े उदाहरण देते हैं कि युधिष्ठिर ने कृष्ण की सलाह पर धोखा दिया था, श्रील सनातन गोस्वामी ने भी पहरेदार को धोखा दिया था, और कह रहे हैं मैंने भी अपने परिवार को धोखा दिया था जब मैं संन्यास ले रहा था। एक महान कार्य के लिए इस प्रकार धोखा देना आवश्यक था। ऐसा दिव्य षड्यंत्र किसी भी पक्ष की कोई क्षति नहीं होता। अब इसमें सारे प्रसंग में एक विशेष मुझे जो अंडरस्टैंडिंग लगी, भूरिजन प्रभु जी अपने अनवीलिंग द लोटस फीट्स में बोलते हैं कि जैसे धृतराष्ट्र को प्रीच किया विदुर ने, तो उसके बाद युधिष्ठिर जो वो लैमेंट करने लगे तो उनको भी, और उन्हें वो सोच रहे थे कि मैं ही इनका सबका पालक था, मैं ही मेंटेनर था। तो भूरिजन प्रभु जी कहते हैं कि ये जो फीलिंग है कि आई एम द मेंटेनर, ये सबसे स्ट्रांग होती है जो मेंटेन्ड होता है उसकी अटैचमेंट से। तो वो कहते हैं कि अब यहाँ पे आवश्यकता थी कि युधिष्ठिर को भी प्रीचिंग की आवश्यकता थी, और भगवान उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं कि नारद जी आते हैं और उनके मोह का नाश करते हैं। तो फिर नारद जी उनको बताते हैं कि भाई किस तरह से वो क्या क्या करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, उनका वो भगवान के निर्विकार ज्योति में मर्ज हो जाएंगे।
तो वो कहते हैं मैं गांधारी को ले आता हूँ, कहते हैं नहीं गांधारी भी सती हो जाएंगी। फिर वो कहते हैं कि मैं विदुर को ले आता हूँ, तो कहते हैं कि विदुर भी ना तीर्थ यात्रा पे चले जाएं तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो फिर वैसा करके जो युधिष्ठिर महाराज का शोक समाप्त हो जाता है और फिर यहाँ पे 13वां अध्याय खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली।